दोस्तों, नींद ना आना, सिर चकराना और बार बार थकावट महसूस होना एनीमिया यानी खून की कमी के लक्षण हो सकते हैं। खून की कमी यानी एनीमिया एक घातक बीमारी है। यह समस्या किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है, लेकिन इसके ज्यादा मामले महिलाओं में ही देखे गए हैं। इस वीडियो में हम एनीमिया होने के कारण, एनीमिया के उपचार, एनीमिया रोग के लक्षण और कुछ घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे। ये घरेलू उपचार एनीमिया को होने से रोकने में मदद कर सकते हैं। साथ ही अगर किसी को एनीमिया है तो उसके लक्षणों को कम करने में बहुत मदद करेंगे। हाँ, अगर किसी की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है तो डॉक्टर से उपचार करवाना ही जरूरी है। दोस्तों, एनीमिया एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से नीचे चला जाता है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद आयरन युक्त प्रोटीन है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन की कमी का मुख्य कारण शरीर में आयरन की कमी का होना होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं एनीमिया के प्रकारों के बारे में। एनीमिया कई प्रकार का होता है, जैसे आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया और विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया। दोस्तों, एनीमिया होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे आयरन की कमी होना, विटामिन B12 की कमी होना, फोलिक एसिड्स की कमी होना, फोलेट की कमी होना और महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया का होना। दोस्तों, अब बात करते हैं एनीमिया के लक्षणों के बारे में। अगर एनीमिया हल्का या धीरे धीरे विकसित हो रहा है तो इसके लक्षणों की पहचान करना मुश्किल है। आप एनीमिया के लक्षणों को इस प्रकार महसूस कर सकते हैं, जैसे जल्द थकान महसूस होना, सिर में दर्द होना, ध्यान केंद्रित करने या सोचने में समस्या होना, चिड़चिड़ापन, भूख में कमी और हाथ पैरों में झुरझुरी होना। एनीमिया के गंभीर रूप को इन लक्षणों से पहचाना जा सकता है, जैसे आंखों के सफेद भाग में नीला रंग दिखना, नाखूनों का नाजुक होना, बर्फ या अन्य गैर खाद्य या नॉन फूड चीजें खाने की इच्छा होना, चक्कर आना, त्वचा का पीला होना, जीभ में सूजन, मुंह में छाले और असामान्य या बढ़ा हुआ मासिक धर्म होना। दोस्तों, एनीमिया के उपचार में दवाइयों का सेवन शामिल है, लेकिन आप इससे बचने के लिए होम रेमेडीज या घरेलू तरीकों को आजमा सकते हैं। साथ ही अगर किसी को एनीमिया हो गया है तो इन घरेलू नुस्खों की मदद से एनीमिया रोग के लक्षणों को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आता है चुकंदर। चुकंदर को आयरन और फोलेट का अच्छा स्रोत माना गया है। शरीर में हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए आयरन एक महत्वपूर्ण तत्व है। आयरन की पूर्ति के लिए चुकंदर का यह उपाय नियमित रूप से किया जा सकता है। खून की कमी के उपाय के रूप में चुकंदर का सेवन बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले आप 1 या 2 चुकंदर लें और आधा नींबू लें। अब चुकंदर को धोएं और छीलकर काट लें। अब मिक्सर का इस्तेमाल करके चुकंदर को ब्लेंड कर लें और एक गिलास में मिश्रण डालें और आधे नींबू को इसमें निचोड़ें। मिश्रण को चम्मच से अच्छी तरह से मिलाएं और पी जाएं। एक्सरसाइज करने से 1 घंटे पहले या नाश्ते के टाइम पे आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके बाद आता है हरी सब्जियां। एनीमिया रोग को होने से रोकने के लिए हरी सब्जियों का सहारा लिया जा सकता है। शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ाने के लिए पालक जैसी पत्तेदार हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। पाइलन आयरन का एक बहुत अच्छा स्रोत है जो एनीमिया से बचाने या फिर उसके लक्षणों को कम करने में बहुत मदद करता है। इसके बाद आता है खजूर और किशमिश। शरीर में खून की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने के लिए खजूर और किशमिश खाना बहुत जरूरी है। खजूर और किशमिश आयरन के बहुत अच्छे स्रोत हैं। ये शरीर में रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा ये विटामिन C से भी समृद्ध होते हैं, जिससे इम्यूनिटी को मजबूत करने में भी मदद मिलती है। इसके लिए 3 या 4 खजूर लें और 10 किशमिश लें। रोजाना नाश्ते में खजूर और किशमिश का सेवन करें। इसके बाद बारी आती है अंजीर की। अंजीर आयरन और फोलेट का एक बहुत अच्छा स्रोत है। एनीमिया में आयरन और फोलेट की बहुत जरूरत होती है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व माने गए हैं। घर में एनीमिया का इलाज करने के लिए सबसे पहले 2 या 4 पके हुए अंजीर लें। इसके बाद 1 कप पानी लें। अंजीर को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगली सुबह इसे नाश्ते में खाएं। इसके लिए जो सावधानी आपको बरतनी है वो यह है कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो अंजीर का सेवन करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। इसके बाद आता है फ्रेंड्स केला। शरीर में एनीमिया होने का सबसे बड़ा कारण आयरन और फोलेट की कमी का होना होता है और केला इन दोनों तत्वों से समृद्ध होता है। आयरन और फोलेट की पूर्ति के लिए केले का नियमित सेवन किया जा सकता है। दोस्तों, एनीमिया के उपचार के लिए अनार भी बहुत अच्छा विकल्प है। अनार आयरन और विटामिन C से समृद्ध होता है। आयरन शरीर में रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करता है और विटामिन C रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का काम करता है। सुबह नाश्ते में आप अनार का सेवन कर सकते हैं। इसके बाद आता है काले तिल। काले तिल के बीज फोलेट और आयरन से भरपूर होते हैं। ये पोषक तत्व रेड ब्लड सेल्स के विकास में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शरीर में इनकी कमी एनीमिया को जन्म देती है। शरीर में खून की कमी से बचने के लिए नियमित रूप से
तिल का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों इसके बाद बारी आती है सहजन या मोरिंगा के पत्तों की। सहजन के पत्ते आयरन और फोलेट से भरपूर होते हैं, जो एनीमिया से निजात पाने के लिए सबसे जरूरी तत्व माने गए हैं। इसके लिए सबसे पहले आप 10 से 15 सहजन के पत्ते लें, उसके बाद 1 चम्मच शहद लें और 1 चम्मच पानी लें। पत्तियों को काट लें और 1 चम्मच पानी का उपयोग करके ब्लेंड कर लें। अब साफ सूती कपड़े की मदद से ब्लेंड किए हुए सहजन से रस निकाल लें, रस में शहद मिलाएं और पी लें। आप इसका सेवन नाश्ते के साथ करें। एनीमिया से बचने के लिए दही भी एक विकल्प के तौर पे जानी जाती है। दही में विटामिन B12, फोलेट और आयरन जैसे प्रोबायोटिक्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये एनीमिया के लिए सबसे जरूरी तत्व हैं, जिनकी कमी से एनीमिया हो सकता है। विटामिन B12, फोलेट और आयरन हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार लाकर पीड़ित को आराम पहुंचाने में बहुत मदद करते हैं। दोस्तों खून की कमी का इलाज करने में कॉपर भी कुछ हद तक सहायक हो सकता है। कॉपर एक खास पोषक तत्व है जिसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। शरीर में इसकी मात्रा बनाए रखने के लिए कॉपर का इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप एक तांबे की पानी की बोतल लें और उसमें पानी डालें। तांबे की बोतल में पानी को स्टोर करें और इस पानी को दिन भर पिएं। जब भी पानी भरें बोतल को अच्छी तरह साफ जरूर कर लें। दोस्तों हम आपको बता रहे हैं एनीमिया को रोकने के लिए कुछ टिप्स के बारे में। अगर कोई मासिक धर्म के दौरान भारी रक्तस्राव या पाचन तंत्र से संबंधित किसी समस्या का सामना कर रहा है तो अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। पालक और ब्रोकली जैसे आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। ऐसे खाद्य पदार्थ खाएं और पिएं जो शरीर में आयरन को अवशोषित करने में मदद करें, जैसे संतरे का रस, स्ट्रॉबेरी या कीवी। भोजन में संतुलित आहार को शामिल करें। भोजन के साथ कॉफी या चाय पीने से बचें। ये पेय पदार्थ शरीर में आयरन को अवशोषित करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। अगर कोई कैल्शियम की गोलियां लेता है तो उसे अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। कैल्शियम शरीर में आयरन को अवशोषित करने में बाधा बन सकता है। दोस्तों एनीमिया एक रक्त विकार है जिसे समय रहते सटीक इलाज और संतुलित आहार के जरिए ठीक किया जा सकता है। जैसा कि हमने इस वीडियो में बताया है कि यह समस्या धीरे धीरे बढ़ सकती है, इसलिए जितना हो सके इसके प्रति जागरूक रहें। बताए गए किसी भी लक्षण के दिखने पर डॉक्टर से संपर्क करें और आयरन और विटामिन से भरपूर भोजन का सेवन शुरू कर दें। आशा है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप एनीमिया से जुड़े अपने अनुभव और सुझावों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इस बीमारी से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली स्वास्थ्य वर्धक जानकारियों से आप अवगत रहें। धन्यवाद।